नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करते हैं आज की टॉप बिजनेस न्यूज़ की। सबसे पहले एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें 95% फर्म्स का ये कहना है कि वो अगले 2 साल तक रिमोट वर्किंग ही प्रेफर करेंगे, दैट इज वर्क फ्रॉम। अब आप कहेंगे इस सर्वे से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक थोड़ा सा बिजनेस एनालिसिस बताता हूँ। एक इंडियन फर्म है जोहो, जो कि सॉफ्टवेयर्स बनाती है बिजनेसेस के लिए और एक बड़े ही अच्छे कैटेगरी के इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसने पिछले 1 साल के अंदर लगभग 50% की ग्रोथ जो है रजिस्टर करी बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम। तो इसी की एक विंग है मैनेज इंजन, उसने एक सर्वे करवाया। क्योंकि देखिए, वर्क फ्रॉम होम जितना हो रहा है उतना आईटी कंपनीज को फायदा हो रहा है, क्योंकि उतना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो बिजनेसेस में है वो बढ़ती जा रही है। तो मैनेज इंजन ने एक सर्वे इसलिए कंडक्ट किया होगा कि भाई ये देखने के लिए कि ग्रोथ हमें कब तक मिलती रहेगी, इस तरह की जो अनयूजुअल ग्रोथ है। तो उन्होंने एक सर्वे किया इंडियन फर्म्स के ऊपर, जिसमें 202 बिजनेस फर्म्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा इंप्लॉइज थे और 18 डिफरेंट इंडस्ट्रीज के फर्म्स को लिया गया। आप देखिए, आप बिजनेस में जो ग्रोथ होती है कि कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे एक सीईओ लेवल का बंदा, टॉप लेवल का बंदा ये एस्टिमेट करता है कि उसके बिजनेस में फ्यूचर में क्या ग्रोथ होगी। एक सर्वे करवा रहा है 18 डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसी कंपनीज को ले रहा है जहां से 500 से ज्यादा इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, क्योंकि जनरली ऐसी कंपनीज ही उनका सॉफ्टवेयर परचेज करेंगी, क्योंकि उनके पास ही इतने फाइनेंशियल फंड्स हो सकते हैं। उनके बीच में सर्वे करवाया, देखा 95% फर्म्स अगले 2 साल तक रिमोट वर्किंग पे रहेंगे। मतलब इनका मार्केट बहुत अच्छा है, इनको बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और नई नई चीजें डेवलप करनी चाहिए। तो दिस इज द वे इन विच टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द बिजनेस थिंक एंड प्लान फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट सबसे बड़ी न्यूज आई एप्पल को लेके। एप्पल जो है इस साल आईफोन की प्रोडक्शन 20% इंक्रीज कर रहा है। हर साल वो 75 मिलियन यूनिट्स आईफोन की प्रोड्यूस करते थे, इस साल 90 मिलियन यूनिट्स उसकी प्रोड्यूस करेंगे। एक्चुअली एप्पल एक स्कीम लेके आ रहा है कि आप उनका फोन ले लो और इंस्टॉलमेंट्स में उसकी पेमेंट करो। अभी तक क्या होता था कि आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू होता था। अब एप्पल कंपनी ही डायरेक्टली ऑफर करेगी, जिससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% उनकी सेल जो है बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ ये हुआ है, यूएसए की जो दूसरी कंपनीज है क्रेडिट कार्ड की, उनके शेयर्स जो है ड्रास्टिकली फॉल होने शुरू हो गए हैं। एप्पल का शेयर की अगर मैं बात करूं, 1 महीने के अंदर वो 15% जो है लगभग तेज हो चुका है। तो देखिए कैसे एप्पल, उसे पता है अपनी मार्केट वो ऑलरेडी खा चुका है। अब वो देख रहा है कि भैया लोग मेरे एप्पल के फोन क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं, अब एक काम करो हम ही स्कीम दे देते हैं, और सीधे एक्सपेक्टेशंस कहेंगे 20% मार्केट जो है उसका इससे हाइक हो जाएगा। इसके बाद जो आज की टॉप बिजनेस हेडलाइंस रही, सबसे पहले शेन टू री एंटर इंडिया वाया अमेजोन। शेन जो है एक चाइनीज ब्रांड है, जिसे लास्ट ईयर जो है ऐप बैन कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, और इसके ऊपर ये इल्जाम भी लगे थे कि ये इंपोर्ट ड्यूटी जो है कहीं ना कहीं इवेट कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में इसे बैन कर दिया गया था। लेकिन अब ये अपनी ऐप रीलॉन्च ना करके अमेजोन के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचेगा, और इस साल की जो प्राइम सेल होगी अमेजोन की, उसके अंदर इसके प्रोडक्ट सेल होंगे। सेकंड, एयरलाइंस का बिजनेस जो है फाइनेंशियल ईयर 2022, मतलब ये जो चल रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22, इसके Q3 तक 80% प्री कोविड लेवल्स तक आ सकता है अगर थर्ड वेव नहीं आती है, ऐसा लेटेस्ट सर्वे का कहना है। रिलायंस पावर के अंदर 1325 करोड़ रुपए की फ्रेश कैपिटल रिलायंस इंफ्रा ने अंदर लगाई है, और इससे रिलायंस इंफ्रा की जो होल्डिंग्स है रिलायंस पावर में बढ़ के 38.34% हो जाएंगे। मारुति जो है नई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है 18,000 करोड़ रुपए की, वो एक नया प्लांट जो है हरियाणा के अंदर लगाने जा रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी 2030 तक इन क्लीन एनर्जी, दैट इज सोलर पावर प्लांट्स एंड विंड एनर्जी। टाटा मोटर्स एक नया ब्रांड लेके आया है, एक्सप्रेस ब्रांड, जिसके अंदर जितने भी फ्लीट बायर्स होंगे जो कि बेसिकली कार परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैब्स एंड कमर्शियल पर्पसेस, अब उन व्हीकल्स के ऊपर जो है एक एक्सप्रेस बैंड लगाया जाएगा, जिससे ये पता लग सके कि भाई ये व्हीकल जो है कमर्शियल पर्पस के लिए है और ये सेगमेंट उनका पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, प्राइवेट पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। ये मार्केट की बहुत बड़ी डिमांड भी चल रही थी। जैसे इनोवा गाड़ी है, अब उसके अंदर जनरली क्या होता है, वो कमर्शियल पर्पस में भी बहुत चलती है, कैब वगैरह में भी बहुत चलती है, और उसे लोग भी यूज करते हैं। तो काफी बार जो पैसेंजर्स होते हैं, जो प्राइवेट हम हाउस होल्ड्स होते हैं, उसे लेना पसंद इसलिए नहीं करते कि यार ये तो टैक्सी है एक तरह से। तो टाटा मोटर्स इस चीज को अच्छे से समझ रहा है। उसके जो नए ब्रांड्स हैं जैसे नेक्सन हो गया, हैरियर हो गया, ये कहीं टैक्सी पे ना चले जाएं, इस वजह से जो है वो एक्सप्रेस ब्रांड एक नया लेके आ रहा है कि फ्लीट बायर्स उसको परचेज करें, और उसमें मेन जो कहीं ना कहीं एंगल होगा वो होगा सेफ्टी एंड लो कॉस्ट में ओनरशिप आगे देना। उसके बाद मास्टर कार्ड जो कि क्रेडिट कार्ड इशू करता है, उसके ऊपर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि वो नए कस्टमर्स को कार्ड इशू नहीं कर सकता।
एक्चुअली आरबीआई ने डेटा कंप्लायंस को लेकर कुछ गाइडलाइंस इशू की थी जिसे मास्टर कार्ड ने अभी तक कंप्लाई विद नहीं किया है। इस वजह से अब वो नए कार्ड्स अपने इशू नहीं कर पाएगा टिल द नेक्स्ट नोटिफिकेशन, लेकिन एग्जिस्टिंग कार्ड्स जो है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी आज की टॉप बिजनेस न्यूज़। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जय श्री श्याम।